0-0। 3 छोटे धुन के कीड़े, वे पास से गुजरने के बाद बाहर आ सकते हैं। हुआ कुछ बार गिरने के बाद गिर गया। अधीनस्थ और कुछ छोटे लोग, वे स्वप्निल भावों के साथ आगे पीछे जा रहे थे। धुन के मालिक ने हमें डांटा, लेकिन वह हमें उड़ना सिखाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। ये हो गया, पहले खोल खोलें और फिर गुफा के पंखों का उपयोग करें। स्मार्ट छोटे कीड़े इसे एक नजर में जान लेंगे, लेकिन जैसे ही वे इसे सीखेंगे वे इसे खो देंगे। नौसिखिए क्रमबद्ध तरीके से उड़ेंगे। रास्ते में छोटे ट्यूनर ने ध्यान नहीं दिया और सीधे घास से टकराया। जब मुझे कठोर हंसी याद आई तो यह पतली ओगुरा कला निकली। चलो अब नृत्य के बारे में बात नहीं करते हैं। छोटे सुर के कीड़े व्यथित होकर बाबा के पास वापस उड़ गए। 3.25 मिनट। छोटे सुर के कीड़े अधिक से अधिक कुशल हो रहे हैं और जब वे घास के एक टुकड़े से गुजरते हैं तो छोटे सुर के कीड़े वापस उड़ जाते हैं। बाबा को 2:45 परिचित हंसी को फिर से सुनकर वह पीछे मुड़ा और देखा कि यह वास्तव में घृणित कैंग यी था। उसे छोटी मोटी धुनें नहीं मिल पाईं, इसलिए उसके माता पिता को अब कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने कैंग यी का पीछा किया और जल्द ही उसे पकड़ लिया। एक लक्ष्य। वेन ने सोचा कि वह कैंग यी को सबक सिखा सकता है, लेकिन अचानक एक बड़ा कैंग यी मेरे पास से उड़ गया और फिर सभी 7 अनाथ। 8। और जब जियो त्याओ चोंग ने देखा तो उसने पाया कि वह अच्छा था, लड़का इसे नहीं खाएगा। वह उस समय उसे हरा नहीं सका और भाग गया, जिसने केवल कैंग यी को दबाया और तुरंत उसका पीछा किया। जियो टियाओ चोंग यी इतना घबरा गया था कि वह एक आवाज के साथ 10वें टर्मिनल से टकराया और एक छेद में प्रवेश करने वाला था। 67। उसके पंख भी उसकी जीभ से गिर गए। कुछ कैंगी जल्दी से अधिकारी बन गए। थोड़ी देर हंसने के बाद वे अपने नितंबों को थपथपाए और भाग गए। बेचारे छोटे चालबाज रात तक नहीं उठे और बस जागना चाहते थे। वह ऊपर उड़ गया, लेकिन उसके पंख उतने मजबूत नहीं थे। जब वह ऊपर चढ़ा तो फिर से भारी बारिश होने लगी। वह तेजी से उस ओर भागा जहाँ तक उसकी नजर जा सकती थी। वह पलट गया। पता चला कि यह स्थान वेन्यू द्वारा प्रदूषित कर दिया गया था। वहाँ एक मृत कीट था। पूरी रात कड़ी मेहनत करने के बाद उसे अंततः एक सुरक्षित स्थान मिल गया। वह इतना क्रोधित था कि उसने लगभग खुद को पीटा। अगली सुबह बिली गुआंग ने ज्यू 1:24 को दूसरी पंक्ति में बदल दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर चौकोर हॉल थे। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा बाहर एक बड़ा चौकोर हॉल था। मिंग युआन शॉपिंग साइट पर कीड़े मनुष्यों द्वारा छोड़े गए सभी प्रकार के व्यंजनों को हटाने में व्यस्त थे। कुछ टुकड़े हिला रहे थे और कुछ दीवार पर थे। माचिस शायद एक मानव दीवार के साथ कुछ है और यह अधिक सुगंधित है। 2 कीड़ों ने माचिस को गिरा दिया और दीवार पर विदान के साथियों से जुड़ गए। छोटे धुन वाले कीड़े एक दूसरे को देख सकते थे और यहाँ घोड़े समान नहीं थे। उनके पास रिकॉर्ड है और वे व्यवस्थित हैं। कप्तान ने सीटी बजाई और हर कोई रुक गया। ये पता चला कि उसे जियांगटियन के बर्तनों की गंध आ रही थी और वह पूरे रास्ते इस गंध की तलाश कर रहा था। हॉल में जाए 1 मिनट 51 सेकंड एक लंबा भोजन लेने के बाद कप्तान तुरंत उत्साहित हो गया। यह इतना स्वादिष्ट था कि वह यिंगजुए के पास से गुजरा। फिर उसने भोजन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए 365 इंच का चयन किया। तुरंत एक संकेत भेजा। सभी ने तुरंत अपने हाथों में लिया खाना फेंक दिया और हॉल को हिलाने के लिए इसे फेंक दिया।